हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग झारखंड के प्रमुख मेले से संबंधित प्रश्न को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रांची जिले के किस स्थान पर चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को नवमी डोला मेला का आयोजन किया जाता है? तो है जो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका टाटीसिलो हो जाएगा। और जो नवमी डोला मेला है, इस मेले का आयोजन आपका चैत महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को रांची के टाटीसिलवे में होता है। और यह जो आपका टाटीसिलवे है, यह आपका, अगर आप खेलगांव मोड़ से अगर उधर जाइएगा खेलगांव वाला रास्ता में, तो आप टाटीसिलवे ही चल जाइएगा। तो वहीं पे इस मेला का आयोजन किया जाता है। और इस दौरान राधा कृष्ण की मूर्तियों को झूला में झूलाकर पूजन किया जाता है, मतलब पूजा पाठ किया जाता है। और इसीलिए इस मेला का जो नामांकन है, जो जाना जाता है, नवमी डोला मेला के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, यह आपका टाटीसिलवे में लगता है। और इस मेला के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति को झूला में झूला करके पूजा किया जाता है। और यह जो मेला है, इसका जो स्थान है लगने का, वह आपका टाटीसिलवे में है। और यह रांची में स्थित है, यह आपका रांची में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड की राजधानी रांची में जगन्नाथपुर या जगन्नाथपुर नामक स्थान पर प्रसिद्ध रथ यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और इस मेले का आयोजन आपका रांची के हटिया क्षेत्र में जगन्नाथपुर में होता है। और इस मेले का शुरुआत आपका 1691 में से मानी जाती है। और इसी वर्ष जो वहाँ के नागवंशी शासक थे, आपका नागवंशी शासक एनिसा थे, उन्हीं के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का जो ये मंदिर है, इस मंदिर को स्थापना किया गया था 1691 में। और अगर आप झारखंड का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फनी मुकुट राय, जो नागवंशी का पहला शासन, मतलब नागवंशी का पहला राजा था, फनी मुकुट राय। 64 ईस्वी में वो राजा बना था। 64 ईस्वी में वो अपना जो राजधानी है, वो आपका बनाया था फनी मुकुट राय, सुतियाम्बे को। तो वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। नेक्स्ट है, रांची जिले के जगन्नाथपुर में रथ यात्रा के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। तो मोशीबाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रांची जिले से लगभग 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुड़ुमा नामक स्थान पर प्रसिद्ध मुड़ुमा मेला का आयोजन किया जाता है। तो होली के 9 दिन बाद, बसंत पंचमी के दिन, दशहरा के 10 दिन बाद, मकर संक्रांति के दिन। तो मकर संक्रांति के दिन के तो आपका, अगर मेला का हम लोग बात करें, तो आपका सूर्य कुंड मेला हो गया। फिर ये हथिया पत्थर मेला हो गया जो बोकारो में लगता है, तो वो मकर संक्रांति के दिन। फिर टुसू मेला हो गया, वो सब मकर संक्रांति के दिन लगता है। लेकिन ये जो मुड़वा मेला है, ये आपका दशहरा के 10 दिन के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का जो आयोजन है आपका दशहरा के 10 दिन के बाद होता है। और यहाँ पे जो सबसे प्रमुख इस मेले का है, यहाँ आकर्षण का केंद्र है, इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है आपका रंपा चंपा नामक प्रतीक चिन्ह होता है, जो 30 फीट लंबे बांस की बलि पर बनाया बनाया जाता है। और इसी बलि को, और इस जो बलि है 30 फीट का जो लंबा है, उसको एक व्यक्ति संतुलित करते हुए नृत्य करता है। और इस प्रकार यह नृत्य, संगीत और संस्कृति आयोजन के साथ संपन्न यह मेला हो जाता है। तो आपका दशहरा के 10 दिन के बाद इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, रांची के मुड़मा में आयोजित मुड़मा जतरा मेला में खूंटा की पूजा की जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है, व्रत में से दोनों। तो मुड़मा मेला में आपका खूंटा की भी पूजा की जाती है और मुर्गे की भी बलि दी जाती है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध मंडा मेला के दौरान श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं। श्रद्धालु सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। और तीसरा आपका, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। तो यह जो आपका मंडा मेला है,
तो इस मेला है, ये आपका इस दिन आपका श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं। और आपका जो मंडा मेला है आपका झारखंड में, यह मेला आपका हजारीबाग, रामगढ़ एवं बोकारो के आसपास क्षेत्रों में बैसाख, जेठ एवं आषाढ़ में लगता है। और इस दौरान श्रद्धालु आग के अंगारों पर नंगे पांव चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शित करते हैं। और नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिला में सूर्यकुंड मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपका यह जो सूर्यकुंड मेला है आपका हजारीबाग में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का आयोजन आपका मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो सूर्यकुंड आपका जलकुंड है, इस इस जलकुंड का तापमान आपका लगभग 88 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्यकुंड मेला आपका हजारीबाग जिला में लगता है, मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। ये नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर नरसिंह स्थान मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपका यह मेला आपका जो नरसिंह स्थान मेला है, यह आपका हजारीबाग जिला में आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हथिया पाथर मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है आपका बोकारो, हजारीबाग, दुमका, धनबाद। तो यह आपका बोकारो जिला में स्थित यह मेला आपका जो हथिया पत्थर मेला है, यह आपका बोकारो जिला में लगता है। और हथिया पत्थर मेला वहाँ पर जो मेला लगता है उस दिन आपका मकर संक्रांति के दिन यह मेला लगता है। और इस मेले का आयोजन आपका बोकारो जिले के फुसरो में मकर संक्रांति के दिन होता है। और यहाँ हाथी की आकृति का एक चट्टान चट्टान है, जिसको हथिया पत्थर के नाम से जाना जाता है। तो आपका हथिया पत्थर मेला आपका बोकारो में इस मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस स्थान पर फाल्गुन शिवरात्रि के अवसर पर कुंडा मेला का आयोजन किया जाता है? तो आपका प्रतापपुर चतरा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस मेला का आयोजन सिमडेगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 3 दिनों तक किया जाता है? आपका ऑप्शन है बिंदुधाम मेला, बैजनाथ बैजनाथ धाम मेला, आपका राम रेखा धाम मेला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम रेखा धाम मेला। और यह जो आपका 3 दिनों तक यह मेला लगता है, और इस जो यहाँ पे यह मेला है यह आपका 3 दिनों तक लगता है। और राम रेखा धाम में गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में राम और सीता माता की मूर्तियां हैं। और इस दौरान आपका श्रद्धालु स्नान वगैरह करके वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम दंडकारण्य उड़ीसा जाने के क्रम में यहाँ पर रुके थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राम रेखा धाम मेला। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक झारखंड का प्रचलित मेला देवघर में आयोजित किया जाता है? तो जो प्रचलित मेला है आपका श्रावणी मेला आपका देवघर में आयोजित किया जाता है। ये देवघर में बुढ़े मेला भी लगता है। ये आपका देवघर में बुढ़े मेला लगता है। आपका जो हिजला मेला है ये आपका दुमका जिला में लगता है। और आपका जो बिंदु धाम मेला है ये आपका साहिबगंज में लगता है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध पूछा है, प्रचलित पूछा है, तो आपका स्वर्णिम मेला आंसर हो जाएगा। बुढ़ई मेला भी देवघर में लगता है, लेकिन प्रसिद्ध आपका स्वर्णिम स्वर्णिम मेला है। नेक्स्ट है, अ, किस मेले के दौरान झारखंड में शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जलार्पण किया जाता है? तो स्वर्णिम मेला में के दौरान शिव के जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर जल चढ़ाया जाता है श्रद्धालुओं के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस मेला का आयोजन नवान पर्व के रूप में किया जाता है? तो नवान पर्व के रूप में आपका बुढ़ई मेला या आपका देवघर में लगता है। आपका हिजला मेला आपका दुमका में लगता है। श्रावणी मेला विद्या आपका देवघर में लगता है। और कुंडा मेला आपका चतरा में लगता है। नेक्स्ट है, हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? तो हिजला मेला का आयोजन आपका मयूराक्षी नदी के किनारे किया जाता है। यह जो दामोदर नदी है यह आपका लातेहार टोरी से निकलता है, लातेहार टोरी से। और यह जो स्वर्णरेखा नदी है यह आपका रांची के नगरी
इसका मोड़ से इस नदी का, यह नदी का उद्गम स्थान है। और जो शंख नदी है यह आपका गुमला जिला से निकलता है। नेक्स्ट है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। तो कब किया जाता है? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बसंत ऋतु में, शीत ऋतु में। तो हाल फिलहाल में ही आपका दुमका में हिजला मेला का आयोजन किया गया है। आपका बसंत ऋतु में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह जो मेला है, इस मेले का आपका शुरुआत 1890 में वहाँ के तत्कालीन जो आयुक्त थे, कास्टेयस के द्वारा इस मेले का आयोजन का शुरुआत हुआ 1890 में। और यह जो हीला नामांकन हुआ आपका, वहाँ पे हीलोपाइट नामक खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसी के नामांकन से आपका हीला मेला का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, हीला शब्द का नामांकन हुआ है, तो ये मैंने बताया हीलोपाइट खनिज के नाम पर। नेक्स्ट है, दुमका के प्रसिद्ध हिजला मेला की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1890 कास्टेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यक्ति के प्रयास से दुमका में हिजला मेला की शुरुआत की गई? तो कास्टेयर्स के द्वारा 1890 में। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हिजला मेला का इनमें से किस जनजाति समाज हेतु ऐतिहासिक महत्व है? तो संथाल जनजाति का इस मेले में ऐतिहासिक महत्व है, संथाल जनजाति का हिजला मेला में। नेक्स्ट है, इनमें से किस मेला का आयोजन झारखंड के साहेबगंज जिले में किया जाता है? तो इनमें से जो आपका जतराही जतराही मेला है, ये आपका चतरा जिला में लगता है। गांधी मेला है, ये आपका सिमडेगा जिला में लगता है। और बिंदु धाम मेला आपका साहेबगंज में लगता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिंदु धाम मेला। नेक्स्ट है, साहेबगंज जिला में अवस्थित बिंदु धाम शक्तिपीठ इनमें से किस देवी देवता को का प्राचीन शक्तिपीठ है? तो विंध्यवासिनी वहाँ पे देवी है, वहाँ पे शक्तिपीठ विंध्यवासिनी का वहाँ पे स्थित है बिंदु धाम, साहेबगंज जिला में लगता है। नेक्स्ट है, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो जहाँ गांधी मेला का आयोजन आपका झारखंड के सिमडेगा जिले में किया जाता है। और सिमडेगा में आपका राम रेखा धाम भी मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, जतराही मेला का आयोजन झारखंड राज्य के किस जिले में किया जाता है? तो जतराही बाग का जो मेला है ये आपका चतरा जिले में आयोजन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है, निम्न प्रमुख मेलों को उनके आयोजन स्थल के साथ सम्मिलित करना है, मिलान करना है। रथ यात्रा मेला आपका रांची में लगता है। इस मेले का 1691 में एनी शाह जो नागवंशी के शासक थे, इनके द्वारा मंदिर निर्माण किया गया था। तब से यह मेला आयोजन हो रहा है। हथिया पत्थर मेला आपका बोकारो में, सूर्यकुंड मेला आपका हजारीबाग में, हिजला मेला आपका दुमका में। इस मेले का आयोजन आपका 1890 में कॉस्टेयर्स के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट का सेकेंड देखिए, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का वन, तो ये ऑप्शन आपका मिल गया। तो चलिए हम लोग आज झारखंड के प्रमुख मेले को देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसका ही एमसीक्यू करेंगे। इसी तरह से फिर डिस्कशन भी करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।